आपका क्या मानना है कि आपकी अपेक्षा के अनुरूप लोग आए, कमी रही, सीटें खाली रही? लोग बोलते हैं आप सैलजा गुट से हैं, कई हुड्डा गुट से भी हैं नेता। तो ये जो गुटबाजी चल रही है, ऐसे में नेतृत्व कौन करे और सही रास्ता क्या हो सकता है कांग्रेस के लिए? और कहीं ना कहीं अगर ये गुटबाजी भविष्य में रही तो 2024 में ये गुटबाजी कांग्रेस को ले भी डूबेगी। सभी अपने अपने हिसाब से नेता मजबूत कर रहे हैं पार्टी को। सुदीप सुरजेवाला भी आए, मैंने देखा, लेकिन काफी कम समय उन्होंने लगाया। उन्होंने एक्चुअली क्या था, वो आए थे, सवाल पूछेंगे ही मोदी जी के मित्र से, भाई मोदी जी 20,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया। आने वाले जितने राज्यों में चुनाव हो रहे हैं ना, कांग्रेस भारी बहुमत से आ रही है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी के किसी नेता का कोई कार्यालय नहीं है कलायत के अंदर। ये मैं इस बात को आगे चाहे 20 खुल जाओ। कलायत हल्का 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले ही काफ़ी सक्रिय हो गया है और माना जा रहा है कि ये सबसे हॉट सीट है। यहाँ तक कि चौटाला परिवार की नज़रें भी इस सीट पर लगी हुई हैं। फिलहाल मेरे साथ राजेश अंबर सर मौजूद हैं, कांग्रेस नेता, और इसी के साथ साथ आशंकाएं ये भी जताई जा रही हैं कि कांग्रेस की ओर से नुमाइंदगी कर सकते हैं राजेश अंबर सर या इनकी धर्मपत्नी अनीता ढुल बड़सिकरी। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले मैं बैग न्यूज़ का और उसके दर्शकों का जी नमस्कार करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ। सर, अभी एक जनसभा आपके द्वारा आयोजित की गई और जनसभा ना कहकर वो रैली बन गई, और उस रैली ने इतना कुछ असर कर दिया है कि राज्य मंत्री भी लगातार दौरे पे दौरे कर रही हैं। वो खरक पांडवा में थी, मटोर में थी और अलग अलग गाँव में गई, और शिलान्यास या उद्घाटन करने का जो प्रोग्राम है वो लगातार रखे जा रहे हैं। यानी कि मैं कहूँ कि आपने सक्रिय कर दिया है बहुत सारे नेताओं को। नहीं, हमारा तो, मैं तो शुरू से ही सक्रिय था, आपको पता ही है। पिछले समय से भी अनीता जी और मैं दोनों सक्रिय थे। राजनीति में तो हमने जहाँ कदम रख देते हैं, सैनिक हैं, सैनिक हमेशा जहाँ भी डटता है तो सच्ची निष्ठा से डटता है। हमारा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम कोई स्वार्थ के सिस्टम से डटें। हम तो एक सामाजिक सेवा के नाते इस फील्ड में आए हैं और इस फील्ड में आगे बढ़ते रहेंगे, जनता के सहयोग से, साथियों के सहयोग से, अपने मित्रों के सहयोग से और आप साथियों के सहयोग से। ठीक है। देखिए, जो जनसभा थी आपकी, उसने कान तो खड़े किए हैं हल्के में, लेकिन आपका क्या मानना है कि आपकी अपेक्षा के अनुरूप लोग आए, कमी रही, सीटें खाली रही? आपका क्या मानना है, या उसमें कुछ कमी आप क्या देखते हैं? ना तो मेरी, मतलब कि आपको पता ही है, आप तो शुरू से सुबह से आए हुए थे, कि मेरा तो जो अपने रखा था अपेक्षा से ज़्यादा लोग, मैंने कोई उनको, सबसे पहली बात तो ये बताता हूँ कि कोई किसी को अपनी तरफ से, उनको साधन थे जो वो अपने हिसाब से लेके आए थे। मैंने तो उनको सिर्फ एक भोजन का निमंत्रण दिया था और उसमें साथ साथ हाथ से हाथ जोड़ो का निमंत्रण दिया था, भाई उसमें अपना मीटिंग है। और छोटा सा, जैसे बहन कुमारी शैलजा जी ने भी कहा, मुझे तो एक छोटा से कार्यक्रम की सूचना थी, पर लोगों ने सच बताएं कि अपना प्यार इतना दर्शाया कि मैं तो नहीं कह सकता। जैसे लोगों से मेरे को आवाज़ आई है, सुना है कि उन्होंने ये कहा है कि भाई प्रोग्राम वास्तव में एक बेहतर प्रोग्राम साबित हुआ, और एक छोटा सा हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम एक पैलेस के अंदर ही था। वैसे तो पैलेस बहुत बड़ा है, तो उसके अंदर बड़ा वेल टू डू मैनेज था। और सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि उस दिन हम सीलिंग नहीं लग पाई, क्योंकि पहले दिन हमारी जो जिस साइड टेंट लगा हुआ था ना, वो सारी रात को भीग गई बारिश के कारण। और सुबह आप सच पूछो तो मैं तो उन मेरे भाइयों का कहूँ या मेरे साथियों का कहूँ या उनको एक, उनके तो मैं पाँव धो धो के पीऊँगा कि उन्होंने 3 घंटे धूप के अंदर, कड़कड़ाती धूप के अंदर, वो कुर्सियों से ना हिले। कोई उठ गया तो बीच में पानी पीने के लिए तो उठेगा ही, पर उसमें ऐसा नहीं है कि भाई कोई, मतलब कि जो आया साथी वो ऐसे मन से आया कि उनका मन, मतलब कि एकदम इतना मोटिवेट था कांग्रेस पार्टी के प्रति भी। हमारे नेता जो आए थे, बहन कुमारी शैलजा के प्रति भी और अनीता जी के प्रति भी, और सभी मतलब कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसे दिल से आए थे। मैं उनका, मतलब कि कभी भी जीवन में उनका एहसान नहीं भूल सकता। मेरे को ये नज़र आया कि उनकी सच्ची निष्ठा, मैं मान गया कि 3 घंटे कोई धूप में किसी के लिए बैठ सकता ना, वो एक सच्चा सैनिक ही बैठ सकता है। देखिए, एक गुटों को लेकर भी लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं। लोग बोलते हैं आप सैलजा गुट से हैं,
कई हुड्डा गुट से भी हैं नेता। तो ये जो गुटबाजी चल रही है, ऐसे में नेतृत्व कौन करे और सही रास्ता क्या हो सकता है कांग्रेस के लिए? और कहीं ना कहीं अगर ये गुटबाजी भविष्य में रही तो 2024 में ये गुटबाजी कांग्रेस को ले भी डूबेगी, ये पब्लिक के बीच आशंकाएं हैं। ऐसा है, देखो आपको बताते हैं, सभी अपने अपने हिसाब से नेता मजबूत कर रहे हैं पार्टी को। विपक्ष का कारण ये है कि कई नेता आ जाते हैं तो विपक्ष वालों को बौखलाहट, उनके तो नेता आते नहीं इतने, हमारे नेता तो हल्के के अंदर आते हैं। तो उससे ये लगता है कि वे कांग्रेस तो मतलब कि इतना बार बार जैसे हैंड टू हैंड मतलब कि एकदम कार्यक्रम कर रही है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लोग तो उसको एक गुटबाजी का नाम ले लेते हैं। मैं तो कहता हूँ जो भी नेता आते हैं उनका कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सारे अपना मजबूत करने के लिए आते हैं। अब शैलजा बहन जी आई, भाई रणदीप जी को भी आना था पर वो कर्नाटक में व्यस्त थे, तो अब वो सोचते कि भाई मतलब अब सुदीप भाई आए हमारे साथ, तो अब लोगों को तो ये भी है कि भाई फलाने दोनों नेता इनके पास आए, ये हुआ ऐसा हुआ कि जो और नेता आए उनका भी मतलब कि अपना कार्यक्रम करके चले गए। पर हमारा कार्यक्रम इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आप भी जानते हो कि हमारा कार्यक्रम बहुत ही एक रैली का रूप ले गया था। सुदीप सुरजेवाला भी आए, मैंने देखा, लेकिन काफ़ी कम समय उन्होंने लगाया। उन्होंने एक्चुअली क्या था, वो आए थे क्योंकि बहन जी 2-2.5 घंटे लेट हो गई थी, तो उन्होंने एक कोई मतलब कि 2 से 3 वहाँ कैथल के अंदर किसी साथी की भोग था, तो उस भोग पे वो मेरे को बोल के बोला कि फिर भी कोशिश करूँगा मैं आने की, क्योंकि अब 2 से 3 मतलब कि भोग में जाना एक अनिवार्य हो जाता है। एक साथी जो, क्योंकि किसी का सच्चा साथी होता है, यदि उसकी डेथ हो जाए उसके परिवार में किसी सदस्य की, तो वहाँ भी टाइम मतलब कि रैली से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो आए, घंटा बैठे रहे, घंटा वहाँ खाना खा के गए, सारी चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है, बड़े प्यार से बातें की। मैं तो अपने लोगों को, आपको पता ही है कि उनको स्वागत के लिए खड़े थे हम, तो ऐसा नहीं है। सुदीप भाई ने कोई मतलब कि पूरा मतलब बोल के भी गए, बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है कि हम मतलब कि मैं पुणे भी, वो बता रहे हैं कि जब थोड़ी देर पहले पहुँचे फिर उसके बाद मतलब कि वो फिर दोबारा मतलब कि आराम से गए, ऐसा नहीं है कुछ भी। अब शीर्ष नेतृत्व पर मेरा सवाल है, बीते दिनों आपको या अनीता जियों को उनके साथ देखा गया, राहुल गांधी के साथ जब वो कर्नाटक की यात्रा पे थे, भारत जोड़ो यात्रा में आपको देखा गया, काफ़ी नज़दीक आप राहुल गांधी के दिखे। तो उसके बाद से आज जो स्वरूप है, राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाए जाने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता भी चली गई है, तो शीर्ष नेतृत्व पर भी सवाल उठ रहे हैं कि कुछ रहा नहीं है, अब जो है सो है, अब यही है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, हम कर्नाटक के अंदर हमारे जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा सांसद भाई रणदीप सुरजेवाला जी इंचार्ज हैं। उन्होंने हमारे को विशेष मतलब कि उन्होंने बुलाया निमंत्रण पे, तो सारे गए, बहन कुमारी शैलजा जी भी वहाँ गए, तो हम सारे एक साथ कर्नाटक भी चल के आए। तो उसके बाद कर्नाटक के अंदर भी चले, तो वो तो एक राहुल जी से ओपन डिस्कस हुआ, और राहुल जी तो एक सच्चे, आपको पता है, सच्चाई बोलते हैं। वो तो किसी को जो सच बोलने की यदि हिम्मत है, आज हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के है अंदर है वो, और राहुल गांधी जी ने जो बोला, उन्होंने कोई झूठ तो नहीं बोला। 20,000 करोड़ रुपए का तो अडानी से वो, गौतम अडानी से वो सवाल पूछेंगे ही मोदी जी के मित्र से, भाई मोदी जी 20,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया। सदन मतलब कि एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी बीजेपी ने लागू कर दी है कंट्री के अंदर। अब सदस्यता रद्द करना ठीक है कि आनंद फानन में, सच तो बताऊं ना मैं क्या है, ये कर्नाटक के अंदर कांग्रेस आ रही है, और वहां से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी का आनंद फानन में, न्यायालय को तो हम सम्मान करते हैं जो निर्णय आया कि स्पीकर महोदय ने सदस्यता रद्द करके ध्यान भटकाने का काम किया, कि ताकि कांग्रेस वहाँ से थोड़ा सा मतलब कि उस मुद्दे से, कर्नाटक वाले मुद्दे से पीछे हट जाए, कर्नाटक के इलेक्शन से उसका ध्यान भटक जाए। और कर्नाटक में फिर भी जोर शोर से कांग्रेस आएगी। भाई रणदीप सुरजेवाला जी वहाँ बैठे हैं, पूरा संभाल रहे हैं, वो कोई दिल्ली में नहीं बैठे हैं, लगातार वहीं बैठे हैं। और इस मुद्दे से मैं आपको बताऊं, आने वाले जितने राज्यों में चुनाव हो रहे हैं ना, कांग्रेस भारी बहुमत से आ रही है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी की सदस्यता के चक्कर में लगाकर लोगों का ध्यान भटका रहे हैं कि एक भाई राहुल गांधी जी की तरफ मतलब कि ध्यान इस मुद्दे की तरफ आकर्षित हो जाए और उधर से लोगों का ध्यान भटक जाए। और एक और बता देता हूँ, ये तो ऐसी इनकी घिनौनी मानसिकता का पता चल गया बीजेपी वालों का, प्रधानमंत्री जी का भी, अमित शाह जी का भी। मैं तो चैलेंज करता हूँ इनको, मतलब कि कोई मुद्दा तो बताइए। इन्होंने तो आपको बताया कि हर काम में नेहरू जी की बेइज्जती, ये काम किसने किया, नेहरू जी के काम में हुआ है, ये क्या किया। 70 साल का ये उन्नति का रास्ता नहीं बताते, ये सिर्फ जिन्होंने 52 साल तक
अपने मुख्यालय पे, आरएसएस के मुख्यालय पे राष्ट्रीय ध्वज नहीं लहराया। आज उसको राहुल गांधी जी ने श्रीनगर तक जाके लाल चौक पर लहरा के आए हैं और 3,500 करोड़ प्लस यात्रा पैदल चलकर एक टी शर्ट ऐसा मुद्दा बन गया इनके सामने जो गर्मी, सर्दी, कड़कड़ाती धूप, ये सर्दी इसकी क्या नाम है अपनी J&K की, जहाँ पर सोल्जर भी मतलब कि बड़े, मैं खुद सैनिक रहा हूँ, J&K में रहा हूँ 2 साल, सियाचिन ग्लेशियर में रहा हूँ, कारगिल में रहा हूँ, श्रीनगर में रहा हूँ। मेरे को पता है कि किस तरह वहाँ पर हमारे इस लौह पुरुष, मैं लौह पुरुष बोलता हूँ राहुल गांधी जी को, इस लौह पुरुष ने इसके सभी बीजेपी वालों नेताओं के दांत खट्टे कर दिए हैं। इसलिए इसको दबाने की जो कोशिश की जा रही है, इसका भारत की जनता जी तोड़ जवाब देगी और आने वाले समय में वो दिन कोई दूर नहीं है। हमारा को माननीय कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, हमारे को शीर्ष अदालत से बिल्कुल आशा है कि जो ये सज़ा है इसको ख़त्म भी करेगी और राहुल गांधी जी पुनः इलेक्शन भी लड़ेंगे या उनकी सदस्यता पुनः बहाल हो जाएगी और वो आने वाले प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं चैलेंज करता हूँ। आपकी जो आपका परिवार है उसकी नज़दीकी भी देखी गई राहुल गांधी से। आपके लड़के भी बातचीत करके आए हैं उनसे, क्या कुछ बातचीत हुई है? आपने भी बातचीत की? किन मुद्दों को लेकर आपकी बातचीत? मेरे परिवार की कोई, मैं थोड़ा सा सच्चा व्यक्ति हूँ, मेरे पे ये झूठ जाट बोलनी नहीं जानती। हमारी तो सबसे ज़्यादा नज़दीक की है तो हमारी बहन कुमारी शैलजा जी के साथ राहुल गांधी की, या भाई रणदीप सुरजेवाला जी के साथ है। हम तो इनके एक टीम के सिपाही हैं। वो अपने तौर पर बेटा तो मतलब कि कोई, मतलब जब भी कोई सोशल मीडिया से कंसर्न कोई हुआ है, पुराने समय से उनसे जुड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मतलब कि राहुल गांधी हमारी कोई राजनीतिक तौर पर हमारी कोई बातें मतलब कि उसको ये कहानी कह दें कि भाई मेरे से झूठ नहीं बोली जाती। मैं तो छोटी सी बातों की कहानी इतना जरूर कह सकता हूँ, पूरे हरियाणा में यदि चला है तो मेरे परिवार का हर सदस्य, बहन कुमारी शैलजा और भाई रणदीप सुरजेवाला जी के माध्यम से राहुल गांधी जी के मतलब कि काफ़ी नज़दीक पहुँचा है। अब भविष्य क्या देखते हैं? अब मैं कलायत पे आऊँगा। कलायत में कांग्रेस का भविष्य क्या देखते हैं? नुमाइंदगी कोई भी करे, क्या आप या आपका परिवार उसका साथ देगा? मैं एक बात बताता हूँ, नुमाइंदगी तो देखो आपको पता है कि पहले ही आपको मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं। अब जैसे इस सिस्टम का पता ही आपको कि महिलाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर भी काफ़ी टिकटें वितरण की गई थी और एक ख़ास तौर पे महिला शक्ति का ध्यान रखा गया था। मेरे को कोई शंका नहीं है इस मामले में कि अनीता जी एक बेहतर मतलब कि विकल्प है कांग्रेस के पास कलायत से, और वो विकल्प मतलब कि इस तौर पे जैसे पहले भी यहाँ से विधायिका बनी है, तो चाहे ओम प्रभा जैन जी बनी हो, काफ़ी पुराने समय में वो कलायत से चुनाव जीती थी। उसके बाद हमारी आदरणीय गीता भुक्कल जी भी 2005 में कलायत से विधायिका बनी हैं। तो उसके बाद मतलब कलायत से कांग्रेस की टिकट पे मतलब कि अभी तक कोई जीत नहीं पाया है। तो मेरे को ये आशा है अनीता जी को यदि कांग्रेस पार्टी अपना आशीर्वाद देती है या इस पे, तो हमारे को किसी परिवार से किसी से उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। 100% विधायिका बनेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं। ये मैं कहता हूँ, ये मेरे को कॉन्फिडेंस है। मेरे को नहीं, कलायत की जनता कहती है मेरे को, वो कहती है भाई इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आप एक साफ और स्वच्छ राजनीति करते हो। हल्के के अंदर आपका कार्यालय लगातार बना हुआ है। किसी में ये भी कहता हूँ, आज तक देख लो किसी नेता का कोई कार्यालय नहीं है कलायत के अंदर। ये मैं इस बात को आगे चाहे 20 खुल जाओ, पर इलेक्शन के समय में अब तक को आपने देखा होगा पत्रकार महोदय की कोई हो तो बताओ कि हम देखो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का जो काम करेगा शीर्ष नेतृत्व, उसके अनुसार हम चलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक, अब आखिरी सवाल सिर्फ, चुनाव करीब है, मार्च का महीना है, मार्च का महीना भी चला गया है, मेरे ख्याल से 2024 आने में लगभग 8 महीने बाकी हैं। तो 8 महीनों तक क्या करेंगे राजेश अंबरसर ऐसा हल्के में कि वो अच्छे तरीके से नुमाइंदगी कर पाएँ हल्के की? मैं आपको एक बात बताता हूँ कि वैसे भी आपको पता है कि मेरे को ये पता है इस गांव की गली में कौन से का घर कहाँ है, और चाहे वो 36, एक पहले बात बताता हूँ कि मैं नहीं, हमारी टीम समस्त, मैं अकेला नहीं, मैं अकेला तो चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। हमारी समस्त टीम, चाहे वो शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे हमारी कलायत की लोकल टीम हो, कि सभी हम एक साथ मिलकर घर घर तक पहुंचेंगे, घर घर की जन समस्याओं को सुनेंगे
उनके ऊपर हम एक मैनिफेस्ट लोकल अपने लेवल का भी तैयार करेंगे और पार्टी को भी आइडियाज़ देंगे। मेरे को जो मुख्य समस्या लग रही है इस एरिया के अंदर वो पानी निकासी की है। जो पानी निकासी, वैसे तो पूरे मेरे ख्याल में हरियाणा की समस्या है ये, इसमें मेरे को कहने से गुरेज नहीं है, पर आपको पता है कि इनपुट की बजाय आउटपुट भी होना चाहिए। इनपुट तो लेते रहे, आउटपुट यदि आप कोई चीज़ बाहर नहीं निकले, हम खाते रहें और यदि हमारे को वो क्लियरिटी नहीं हो, तो क्लियर ना हो तो उससे हम बीमार पड़ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार सभी समस्याओं की मूल जड़ है पानी की निकासी। उसके बाद सड़कें हल्के की बिल्कुल ख़त्म है। आपने देखा गड्ढों में सड़क है, न कि सड़कों में गड्ढे। दूसरा, आपको एक तीसरी बात और बताता हूँ मैं आपको, जन स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल ख़त्म हैं। पीने के पानी का एप्रोप्रिएट प्रबंध नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, और उसके बाद शिक्षा सुविधा नहीं है, क्योंकि स्कूलों को तो इस सरकार ने, सरकारी स्कूलों को तो बेच खाया। सभी चीज़ों को ये इन्होंने निजीकरण के माध्यम से ख़त्म करने पे तुली है बीजेपी सरकार, और आने वाले समय में इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। और सबसे बड़ी समस्या आप जानते हो, युवाओं को रोजगार की। रोजगार, यदि हमारे पास रोजगार है, कोई बाहर विदेशों में पलायन ना करे। पलायन इसलिए जारी है विदेशों में, ज़मीनें बेचकर हमारे युवा, कलाए थलका छोड़ो, पूरे हरियाणा के युवा विदेशों में पलायन कर रहे हैं। मेरे को सबसे बड़ी चिंता एक ही रहती है कि भाई ये साथियों को रोज़गार मिले, इनका कोई रोज़गार ऐसा प्रबंध करे कांग्रेस पार्टी सरकार आने के बाद कि कोई व्यक्ति विदेश की तरफ नहीं, अपने देश के अंदर रहे। और आपको पता है ये समस्याएं तो मिटने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार ने इतनी समस्याएं पैदा कर दी हैं इस समय पे कि उनको, हमारे को इन्होंने इतने कुएं खोद दिए हैं, हमारे को उनको सत्ता में आने के बाद पूर्ण रूप से भर के और एक अच्छे समाज का पुनर्निर्माण करेंगे। जो इन्होंने 9 साल के अंदर खा गए, तो दोनों पार्टियां यहाँ हरियाणा के अंदर तो बिल्कुल बिजनेस कर दिया, हर चीज़ में कमीशन ही कमीशन, हर चीज़ के अंदर। मैं तो कहता हूँ कि लोग, इनके पेट तो भर चुके हैं, अपनी पेटी भरने पर लगे पड़े हैं बीजेपी वाले, ये तो अपने खजाने भरने पे लगे पड़े हैं। और हम एक सच्चाई, आप कहते हो कैसे आप कलायत के अंदर कैसे राजनीति, यदि आपके पास कुछ आ जाए, तो मैं तो आपको चैलेंज करता हूँ, न रिश्वत पहले ली थी और न आगे लेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, गारंटी है इस चीज़ की। क्योंकि अनीता भी एक सैनिक की बेटी है और सैनिक के पत्नी भी है, और मैं भी एक खुद फौजी रहा हूँ, मेरे पिता भी टीचर थे। अध्यापक और सैनिक कभी भी, मतलब कि आपको पता है, सच्ची शिक्षा ही देते हैं। मैं तो, मेरे दादाजी किसान, हम भी किसानी भी करते हैं, अभी आने के बाद खेती बाड़ी भी है हमारे पास। हम तो बिल्कुल स्नेह और उससे एक प्यार की, मतलब हल्के के अंदर एक पूर्ण रूप से समाज सेवा के रूप में हल्के को विकल्प देंगे अनीता बड़सिकरी के। चलिए, आपके और अनीता जियों के राजनीतिक भविष्य को लेकर बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मेरे साथ राजेश अंबरसर थे। कलायत की राजनीति पहले से ही सक्रिय है, लेकिन आहुति देने का काम लगातार कर रहे हैं राजेश अंबरसर। हालांकि कई सारे सवालों पर शब्दों को बेहद अच्छे तरीके से पिरोते नजर आए। जनता सब समझती है 2024 के विधानसभा चुनाव में क्या होगा, भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल इतना ही। कैथल बैग न्यूज़ के साथ मैं अजय कुमार।